कहा कि एफएसएल करवा के लिए भेज देता हूँ, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ देना नहीं चाहते थे, हमारे पास पहले थी। आप सोचिए कि अगर इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास हो तो कानून में इसको कन्फेशनल स्टेटमेंट पढ़ा जाएगा। यानी कोई जुर्म हुआ और उस जुर्म को आपने मान लिया कि ये जुर्म मैंने किया, तो उसके बाद कोई सबूत चाहिए ही नहीं। तो किसी आदमी को इस तरह की रिपोर्ट बनाना फोर्जरी है। मेरे पास डॉक्यूमेंट थे, मैंने कहा कि नहीं डॉक्यूमेंट है नहीं, जबकि थे, और बाद में मैं कन्फेस कर लेता हूं किसी हियरिंग में कि मेरे पास थे, तो इसका मतलब मेरी मंशा जो थी आपको नुकसान पहुंचाना थी, तो ये फोर्जरी है। तो इस पे 1 मिनट में नप जाता अगला। इसलिए कह रहा हूं कि वर्चुअल हियरिंग के लिए आप अपनी अपील में लिखें कि मैं अपने घर से, अपने निजी संसाधन से, जरिए व्हाट्सएप, जूम, वेबएक्स और ऐसी अन्य कोई की आवाज एप्लीकेशन बीच में जो कट आप रही। उचित समझें, उसके माध्यम से उपलब्ध रहूंगा। मुझे अपने ही निजी संसाधनों से वर्चुअल हियरिंग का मौका दे। आप समझे? जी जी, मैं सर सब समझ गया। इसमें सर मैं तो ये कह रहा हूं कि अभी जो हियरिंग थे उसमें उन्होंने बोल दिया कि आरटीआई अधिनियम को भी हम नहीं मानेंगे सर। नहीं यहाँ नहीं तक। मान, आप जानते हाँ हैं कोई आदमी ये कहे कि मैं देश का कानून नहीं मानता, इसका क्या मतलब है? हाँ हाँ सर, उन्होंने तो मुझे यहाँ तक बोल दिया कि सर कि हम उच्च न्यायालय के और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय भी नहीं मानेंगे। तो फिर सर मुझे ये मैंने अभी आप ग्रुप। जी आप ये प्रूव नहीं, आप अगर ये प्रूव कर पाओ कि वो कहे कि मैं देश का कानून नहीं मानता, तो ये राष्ट्रद्रोह है। जी सर, मेरे पास प्रूफ है सर। शिवानंद जी सर से भी मैंने बात की थी, उन्होंने भी मुझे आइडिया दिया था, तो मेरे पास प्रूफ आ गया है अभी। ये 124 ए आईपीसी थी पुरानी, राष्ट्रद्रोह बोलते हैं इसमें, उम्र कैद की सजा है कि कोई आदमी ये बिगाड़ पब्लिकली कहे बिगाड़ कि मैं देश बिगाड़ का कर कानून नहीं मानता। बिगाड़ कर लिए क्या? क्यों? जी जी सर, बिल्कुल कर लिया, क्योंकि हर बात सर ये सभी लोग को परेशानी करते हैं सर। अभी तो हाँ, आ बहुत गया अच्छा। है। बहुत अच्छा किए हो। अब उसको नेशनल मीडिया में वायरल कर दो। इनको ताराचंद जी को आप दे दो, ये अपना लीगल सेल के माध्यम से उस पर एक्शन ले लेंगे। क्यों आप ताराचंद करें जी? ना आप, कोई नहीं नहीं, आप इस बारे में अगर आपके पास एविडेंस है तो आप इसको एक्सरसाइज करें, कोई दिक्कत नहीं। जी बिल्कुल सर। कोई किसी भी आप चीज की, आप देखिए आप आप आईटी एक्ट आप जो है ना, लोग, आप जितने लोग हो यहाँ पर सभी पहले लीगल। हेलो। मैं आपको आईटी एक्ट समझा दूं जिसमें जिसमें लॉ का स्टिंगर दुरुपयोग बन जाओ, होता है। स्टिंग ऑपरेशन किया करो। स्टिंग ऑपरेशन सबसे अच्छा रहता है। ऐसी कोई भी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जिसमें आप खुद मौजूद थे, कभी भी आईटी एक्ट में ऑफेंस रेज नहीं करती है। कोई कहेगी साहब गुप्त रूप से रिकॉर्डिंग कर ली, शासकीय रिकॉर्डिंग कर ली, नहीं। जिसमें आप खुद फिजिकली मौजूद थे या वर्चुअली मौजूद थे, उस रिकॉर्डिंग को कोर्ट में एडमिसेबल एविडेंस है वो। ठीक है तो सर, इसको मैं गुजरात हाई कोर्ट में सर ये सबूत के तौर पे दे दूं ना आप सर? आपको क्रिमिनल रिट पिटिशन में जाना चाहिए ऑनरेबल हाई कोर्ट में, और जो जो वहां मौजूद थे सारे, उन सब के खिलाफ दर्ज करना चाहिए। ठीक है सर। और अगर कमीशन के ये कहने के बाद उसकी ऑर्डर शीट पर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, या उसके ऑर्डर में नहीं आया है, उनको सेव किया गया है, तो ऑनरेबल इंफॉर्मेशन कमिश्नर साहब जो हैं वो भी इन पर्सन पार्टी बनेंगे। सही है। ये होना चाहिए, कुछ ऐसे केसेस होने चाहिए। हाँ बिल्कुल जरूरी, आपका राइट है, आप करें। ठीक है। तो आगे आगे बढ़ें। देवेंद्र अग्रवाल जी, इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? आप भी कुछ रखना चाह रहे हैं अपनी बात? रोहन जी इंतजार करिए, आपको भी सुनते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो हो रहा है वो अच्छा है। अगर हम लिस्ट बना रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये बल्कि हमारे जो साथी हैं जिनको अगर जो सही दिशा में सही लोग सही काम कर रहे हैं उनको किस संरक्षण प्रदान करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा, उनको बनाने दीजिए। बल्कि उसको बनाने के बाद उसकी कॉपी लीजिए। अगर वो नहीं आपका नाम लिख रहे हो तो आप लिख के दीजिए कि मैं देश का नागरिक हूँ और देश के अपने अधिकारों के लिए, अपने मिलने हुए कानून के लिए, अपने देश में अपने होने वाले खर्चों के लिए और मिलने वाली मुझे सेवाओं के लिए मैं अपनी एक्चुअली जानकारी देता हूँ और एक्चुअली लेता हूँ। देवेंद्र जी, क्या हुआ है कि अभी शासन का जो पत्र है, हमें लगता है कि ग्रुप में क्या राज तिवारी जी, ये मिला क्या आप लोगों को? और ये हरीश सोलंकी जी, आप लोग पता किए क्या ये एमपी में शासन ने जो ये पत्र भेजा, ये आप लोगों को मिला? क्योंकि इंदौर कलेक्टर का वो जो आया था, वो सिर्फ एक पीपल्स समाचार करके आता है। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, राहुल सिंह जी ने भी उस पर अपना कमेंट फेसबुक में दिया था। तो प्रशांत जी, आप भी जुड़े हुए हैं, इसको प्राप्त करिए। शासन का ये जो पत्र है, ये क्या है बेसिकली, इसमें लिखा क्या है? अभी तो सब हवा हवाई ही चल रहा है, उस पेपर कटिंग के आधार पर ही चल रहा है ये डिस्कशन हमारा। तो अभी हमारे मामा का पास देश में क्या होता है सब? जी ये जी देवेंद्र ले सर, शिवराज हाँ, सिंह जो है शिवानंद जी उनको सर। खुद ही दे देना चाहिए। मैं करता हूँ। और देवेंद्र जी, रही बात। आपका आवाज कट रहा है, सुनाई नहीं दे रहा, आपका आवाज हाँ कट रहा आ है। रहा है। वो क्या है कि बहुत सारे लोग एक साथ बोलने लगते हैं, इसकी वजह से होता है। हाँ देवेंद्र जी, बोलिए प्लीज।
तो मेरा मानना तो ऐसा कि हमें तो सबको लिख कर देना चाहिए बकायदा कि मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ और 3 विभागों में कर रहा हूँ, और इन विभागों के द्वारा जो है हमारे को मिलने वाली सेवाओं के लिए, हमारे पैसों के हिसाब के लिए हमको जानकारी नहीं दी जा रही है। बल्कि मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूँ कि मुझे यह जानकारी दिलवाने के लिए उस विभाग को बोला जाए, और मुझ जैसे और भी जो मामले इसमें यहाँ पे दबे पड़े हैं, हमें नहीं मिलते हैं, उसकी भी जानकारी दे। मैं तो बोलता हूँ खुला हमें बताना चाहिए, उनको लिस्ट नहीं है तो हमको बोलना चाहिए कि आप लिस्ट ऐसी बनाओ कि ऐसे ऐसे विभाग हैं जहां पे हमारे ये आवेदन, इतने नंबर हमने आवेदन किए और ये पेंडिंग है। आज तक हमें इतने आवेदनों पर जानकारी नहीं मिली है। हमको तो बिल्कुल लिख कर देना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए हमें इस बात पे। हमको क्यों इस चीज का कोई डर है या कोई वो है, किस तरीके की सूची बना के इससे हमारा कोई नुकसान कोई कर पाएगा? किसको लगता है कि कोई नुकसान कर पाएगा? नुकसान करने वाली बात नहीं है। क्या है कि बात उसका बात नुकसान करने की भी है और नहीं, दोनों बात है। और सबसे बड़ी बात है कि क्या है कि शासन यदि ऐसा करता है तो उसके पीछे मंशा लोग जानना चाहते हैं। कोई भी एक्शन शासन लेता है, इस तरह से कर रहा है, तो सवाल उसकी उठा दो। मंशा, हाँ मंशा जानना चाहते हैं, इसलिए इस पर आवाज उठती है। मैं हमें शिवानंद को छोटी सी अगर इजाजत दें तो हाँ मैं आपको एक हाँ। छोटी सी बात बताता हूँ। राजस्थान में 2015 में एक बहुत अजीब तरह का कानून लाया गया और आज की तारीख में वो कानून है, एग्जिस्ट करता है, कि अगर कोई भी आदमी नंबर ऑफ कंप्लेंट्स ज्यादा करता है तो उसके खिलाफ प्रशासन हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर करेगा और उसको बाद में कभी भी कोई भी शिकायत या कोई भी मुकदमा केवल कोर्ट की परमिशन से ही दायर कर पाएगा। गजब की बात ये देखें कि इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कितनी शिकायतों के ऊपर की जा सकती है। तो आपने अगर किसी तरह से सोशल एक्टिविस्ट आप होना चाहें और आपने 5-4 की साथ नालियां नहीं बनी हुई है, वहां वो नहीं बना हुआ है, यहाँ ये सड़कें टूटी हुई है, तो सरकार आपके खिलाफ एक्शन लेकर आपके सारे अधिकारों को वायलेट कर देगी। और गजब की बात है कि वो पास हो गया राजस्थान में और आज की तारीख में एग्जिस्ट करता है। तंग करने वाले मुकदमेबाजों पर नियंत्रण करके, इस तरह का कोई अजीब सा नाम है उस एक्ट का। यानी सरकारों की मंशाएं चुपचाप बना के रख लिया। 4 पेज का एक्ट है, यानी जब भी कभी कोई जनता आवाज उठाना चाहेगी उस एक्ट में उसके ऊपर लगा के और सारा एक्शन लेके और उसके बाद उसको शिकायतें करने से और कोर्ट जाने के रास्ते भी उसके बंद कर देंगे आप। तो एक विडंबना देखिए इस देश की कि जिस जनता ने सरकार को चुना उसकी आवाज उठाने के लिए वही उनका गला घोंटने के लिए तैयार है। भाई आम जनता से सरकार को डर क्यों है इतना? प्रशासनिक अधिकारियों को आम जनता से डर क्यों है? मतलब आम जनता, शिकायत करने वाले, आरटीआई लगाने वाले, ये सब आम राहुल लोग सिंह हैं। जी आप अपने राहुल सिंह जी सर की कार्यशैली देख लीजिए, उन्होंने ओपनली टेलीकास्ट किया, सारी जनता देखा करती थी। आदरणीय शैलेश गांधी सर ने न केवल अपने काम के दौरान बहुत अच्छे जजमेंट दिए, आफ्टर भी, उसके बाद भी वो लॉ की बात करते हैं। आत्मदीप सर आज भी मार्गदर्शन कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। तो जो आदमी पब्लिक के बीच में है और बिल्कुल ओपन है, उसको किसी चीज का कोई डर नहीं। सही, ठीक है। आगे बढ़ें। और वीरेंद्र कुमार ठक्कर साहब भी कार्यक्रम में हमारे हैं, चिर परिचित हमारे साथी। वीरेंद्र जी, आज के टॉपिक पर आपकी क्या राय है? जी, ये ऑर्डर जो पढ़ने में आया है, जो अखबार में इंदौर के कलेक्टर का, यदि ऐसा ऑर्डर निकला है तो पूरी तरह से अवैध है। और दूसरी बात यह कि लीगली उसमें वो कुछ कर नहीं पाते। जो देवेंद्र अग्रवाल जी ने कहा कि लिस्ट बना भी लेंगे तो क्या कर लेंगे, लेकिन उनका जो इंटेंशन लग रहा है वो ये है कि एक गठजोड़ या एक गैंग अपना तैयार करना चाह रहे सरकारी अधिकारियों का, कि जो मिलकर पहले तो इस तरह के जो आरटीआई कार्यकर्ता है उनको चिन्हित किया जाए, और एंटी करप्शन के लिए जो लोग काम कर रहे हैं इनको चुन चुन कर जो है विक्टिमाइज किया जाए, हरासमेंट किया जाए, इनको सूचना ना दी जाए। इस तरह का इनका जो प्लानिंग या क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी इसमें लग रहा है, तो ये पूरी तरह से अवैध है। और जैसा कि अभी सरदार तारा सिंह जी ने भी कहा कि जैसा एक एक्ट है कि शिकायतकर्ता को ये करने का, यदि ऐसा एक्ट है तो डेफिनेटली उसकी वैधता को भी हाईकोर्ट में चुनौती देना चाहिए। और यदि असेंबली का ऐसा कानून है तो उसको तुरंत क्वैश कराया जाना चाहिए। बाकी ये जो केस है जो इंदौर वाला जो है, तो उसमें उनका इंटेंशन तो सही नहीं लग रहा है। लीगली तो देखो, ना ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं ना तो कोई कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी इस तरह का प्रावधान है नहीं। सिर्फ इग्नोर कर सकते हैं या
तारीख दे सकते हैं या डिसमिस कर सकते हैं, लीगल तरीके तो सिर्फ यही है जो ऑलरेडी हो भी रहे हैं। तो इसलिए जो भ्रष्ट लोग हैं वही इस चीज़ से ज़्यादा डरते हैं, और ये एक एग्जाम्पल लग रहा है कि इस तरह से विक्टिमाइज करने के लिए वो इस तरह की लिस्ट बना रहे हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि इस लिस्ट से कोई नुकसान हो पाएगा या कुछ वो बिगाड़ पाएंगे किसी का लिए कानूनी तरीके से। धन्यवाद। सही है। क्या बोला था? हाँ, हमारे बीच में हरिनेश पंडित